हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनरल स्टडीज 247। जैसा कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो ने सूर्य की स्टडी के लिए भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 लॉन्च कर दिया है। इसलिए आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये मिशन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे हर एग्जाम्स में क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो आज हम आदित्य L1 मिशन को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे और इस मिशन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो आप ये वीडियो अंत तक देखें, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। चलिए आदित्य L1 मिशन की बेसिक जानकारी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आदित्य L1 मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला मिशन है और यह एक ऑर्बिटर मिशन है। ऑर्बिटर मिशन इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि जो आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट है वो सूर्य के चारों ओर एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा और उसी ऑर्बिट में घूमते हुए ये सूर्य की स्टडी करेगा। अब सूर्य पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर हम इमेज में देखें तो ये ब्लू कलर से हाईलाइटेड है पृथ्वी और यहाँ पर है सूर्य। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है लगभग 150 मिलियन किलोमीटर। लेकिन जो आदित्य L1 अंतरिक्ष यान है वो L1 लैग्रेंज पॉइंट पर एक हेलो ऑर्बिट पर रखा जाएगा, जो कि पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आदित्य L1 को सूर्य के सरफेस पे नहीं रखा जाएगा, बल्कि L1 लैग्रेंज पॉइंट पर एक हेलो ऑर्बिट में रखा जाएगा, जहां पर रिवॉल्व करते हुए यह सन की स्टडी करेगा। और आदित्य L1 को L1 पॉइंट तक पहुंचने में लगभग 4 महीने का समय लग जाएगा। अब L1 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। L1 लैग्रेंज पॉइंट होता है और लैग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में वे स्थान है जहां दो बड़े द्रव्यमानों का संयुक्त गुरुत्वाकर्षण खिंचाव एक दूसरे को संतुलित करता है। अब इमेज में देख लेते हैं। यहाँ पर है पृथ्वी और ये है सूर्य। पृथ्वी और सूर्य के बीच यहाँ पर स्थित है L1 लैग्रेंज पॉइंट। यहाँ पर दो बड़े द्रव्यमान है, सूर्य और पृथ्वी, और L1 पॉइंट पे पृथ्वी और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो एक समान हो जाता है। इसलिए अगर L1 पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसका खिंचाव ना पृथ्वी की ओर होगा और ना ही सूर्य की ओर, और वह अपनी ही कक्षा में स्थिर रहते हुए परिक्रमा कर सकता है। इसीलिए लैग्रेंज पॉइंट्स को स्थिर बिंदु भी कहा जाता है। और लैग्रेंज पॉइंट का उपयोग अंतरिक्ष यान द्वारा समान स्थिति में बने रहने के लिए आवश्यक ईंधन की खपत को कम करने के लिए किया जाता है, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट लैग्रेंज पॉइंट पे रखा जाएगा उसमें गुरुत्वाकर्षण बल का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए नेचुरली वह अपने ऑर्बिट पे चक्कर लगा सकता है। इसलिए ईंधन की खपत ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अब लैग्रेंज बिंदु इसका नाम क्यों रखा गया? लैग्रेंज बिंदु नाम इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम पर रखा गया, क्योंकि इन्होंने 1772 में लैग्रेंज पॉइंट्स की खोज की थी। और यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं, यह है जोसेफ लुइस लैग्रेंज। आदित्य L1 मिशन के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। आदित्य L1 मिशन 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर लॉन्च किया गया। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, वहां से प्रक्षेपित किया गया। आदित्य L1 मिशन को PSLV XL C57 रॉकेट से लॉन्च किया गया। PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आदित्य L1 मिशन की पूरी अवधि है 5.2 वर्ष, जो कि प्लान की गई है। 5.2 वर्ष में आदित्य L1 मिशन अपने सभी ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर लेगा और इस मिशन के लिए बजट है लगभग 400 करोड़ रुपए। आदित्य L1 मिशन के ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। यह सूर्य के ऊपरी वायुमंडल यानी क्रोमोस्फेयर
और कोरोना की गतिशीलता का अध्ययन करेगा। अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य की सरफेस को 3 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो होती है फोटोस्फीयर, उसके बाहर की लेयर क्रोमोस्फीयर, और सूर्य के सबसे बाहर की लेयर को बोलते हैं कोरोना। तो आदित्य L1 मिशन क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग का भी अध्ययन करेगा। आदित्य L1 लैग्रेंजियन बिंदु 1 यानी L1 से सूर्य का अध्ययन करेगा। इसके अलावा अंतरिक्ष के मौसम और सौर हवा की उत्पत्ति, संरचना और गतिशीलता का भी अध्ययन करेगा। अब आदित्य L1 मिशन के साथ 7 पेलोड भी भेजे गए हैं और इन पेलोड्स का टोटल वेट है 244 किलोग्राम। अब इन सभी पेलोड्स के बारे में देख लेते हैं। पहला है VELC यानी विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है VELC पेलोड। अगला है SUIT यानी सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। तीसरा है SOLEXS यानी सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। अगला है HEL1OS यानी हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। अगला है ASPEX यानी आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। और छठा पेलोड है PAPA यानी प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। और सातवां पेलोड है एडवांस्ड ट्राईएक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स। तो ये 7 पेलोड आदित्य L1 मिशन के साथ भेजे गए हैं। अभी 7 पेलोड्स के क्या क्या काम है यह भी देख लेते हैं। इनमें से 4 जो पेलोड है वो रिमोट सेंसिंग पेलोड है। रिमोट सेंसिंग पेलोड का मतलब है ये 4 पेलोड L1 लैग्रेंजियन पॉइंट के ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए सूर्य का अध्ययन करेंगे। और जो 3 इन सिटू पेलोड्स हैं वो L1 लैग्रेंजियन पॉइंट का अध्ययन करेंगे। तो रिमोट सेंसिंग पेलोड्स में है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ जो कि सूर्य के वायुमंडल के सबसे बाहरी भाग यानी सोलर कोरोना और सूरज में होने वाले शक्तिशाली विस्फोटों यानी कोरोनल मास इजेक्शन की गतिशीलता का अध्ययन करेगा। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप पेलोड अल्ट्रावायलेट के निकट सौर प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें लेगा। सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर विस्तृत एक्सरे ऊर्जा रेंज में सूर्य से आने वाली एक्सरे किरणों का अध्ययन करेंगे। आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट सौर पवन और शक्तिशाली आयनों के साथ साथ उनके ऊर्जा वितरणों का अध्ययन करेगा। प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य यह भी सौर पवन और शक्तिशाली आयनों के साथ साथ उनके ऊर्जा वितरणों का अध्ययन करेगा। एडवांस्ड ट्राईएक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स L1 बिंदु पर 2 ग्रहों के बीच के चुंबकीय क्षेत्र को नापने के लिए बनाए गए हैं। तो ये सभी 7 पेलोड्स के वर्क हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कौन सा पेलोड क्या काम करने के लिए बनाया गया है। अब देख लेते हैं इससे पहले सूर्य की जांच के लिए या सूर्य का अध्ययन करने के लिए किन किन एजेंसीज द्वारा सोलर मिशंस को भेजा गया है। तो भारत से पहले नासा यानी अमेरिका द्वारा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा, जर्मन एरोस्पेस सेंटर द्वारा सोलर मिशंस भेजे गए हैं। लेकिन इसरो का आदित्य L1 सोलर मिशन को भेजा जाना एक हिस्टोरिक मोमेंट है। यह इसलिए क्योंकि भारत एशिया का पहला देश है जो अपना पहला सोलर मिशन भेज रहा है। तो आदित्य L1 मिशन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस कर ली है। अभी आदित्य L1 मिशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, किस एजेंसी ने आदित्य L1 मिशन शुरू किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, आदित्य L1 की लॉन्चिंग साइट क्या है? इसका उत्तर है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ से आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है।
अगला है, प्रारंभ में आदित्य L1 मिशन को क्या नाम दिया गया था? आदित्य L1 मिशन जब शुरू किया गया था उस समय इसका नाम था आदित्य 1 और बाद में इसे लैग्रेंज पॉइंट 1 पे रखा जाना था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया आदित्य L1। अगला प्रश्न है, आदित्य L1 को सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में रखा जाएगा? तो आदित्य L1 को सूर्य के चारों ओर हेलो ऑर्बिट में रखा जाएगा। L1 लैग्रेंज पॉइंट जिस ऑर्बिट पे स्थित है उसे हेलो ऑर्बिट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आदित्य L1 को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन या रॉकेट का नाम क्या है? तो आदित्य L1 को PSLV XL C57 लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया है। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम्स में आदित्य L1 के लॉन्च व्हीकल का नाम पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, आदित्य L1 का लॉन्च मास क्या है? यानी जब आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया था तो इसमें जितना भी मटेरियल लगा है वह सभी मिलाकर इसका वेट कितना था? तो इसका लॉन्च मास है 1475 किलोग्राम। और आदित्य L1 का पेलोड वेट कितना है? आदित्य L1 के साथ 7 पेलोड भेजे गए हैं और उन पेलोड का टोटल वेट है 244 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, आदित्य L1 को हेलो कक्षा में किस बिंदु पर रखा जाएगा? तो इसे लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी L1 पॉइंट पर रखा जाएगा। लैग्रेंज बिंदु का नाम किस इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन के नाम पर रखा गया है? तो लैग्रेंज पॉइंट का नाम जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है और यहाँ आप इनकी इमेज देख सकते हैं। इनके नाम पर लैग्रेंज पॉइंट का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि 1772 में इन्होंने लैग्रेंज पॉइंट्स की खोज की थी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के बीच कितने लैग्रेंज बिंदु स्थित हैं? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच कुल 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं। यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं L1, L2, L3, L4 और L5, ये 5 लैग्रेंज पॉइंट पृथ्वी और सूर्य के बीच हैं। अगला प्रश्न है, लैग्रेंज पॉइंट की खोज किस वर्ष की गई थी? तो लैग्रेंज पॉइंट की खोज जोसेफ लुइस लैग्रेंज ने 1772 में की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैग्रेंज बिंदु L1 कहाँ स्थित है? तो लैग्रेंज बिंदु L1 जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच में स्थित है। यहाँ पे सूर्य और पृथ्वी दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव समान हो जाता है। अगला प्रश्न है, आदित्य L1 मिशन के प्रमुख वैज्ञानिक कौन है? तो आदित्य L1 मिशन के प्रमुख वैज्ञानिक हैं डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के। यहाँ आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये हैं डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के, जो कि आदित्य L1 मिशन के प्रमुख वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य L1 के नियंत्रण प्रणाली समूह के प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है? आदित्य L1 के नियंत्रण प्रणाली समूह के प्रोजेक्ट मैनेजर है गायत्री मल्होत्रा। यहाँ आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये हैं गायत्री मल्होत्रा। अगला प्रश्न है, आदित्य L1 मिशन के प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है? आदित्य L1 मिशन की प्रोजेक्ट मैनेजर है निगार शाहजी। ये है निगार शाहजी जो कि आदित्य L1 मिशन की प्रोजेक्ट मैनेजर है। अगला प्रश्न है, L1 बिंदु पृथ्वी से कितनी दूर स्थित है? तो L1 बिंदु पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और याद रखिएगा, सूर्य पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये थी आदित्य L1 मिशन की कंप्लीट डिटेल्स। आगे आने वाले सभी एग्जाम्स में आदित्य L1 मिशन पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सभी इसी वीडियो से कवर हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और डेली करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप डेली करंट अफेयर्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया गया है। जनरल स्टडीज 247 is always here to support and guide you. Thanks for watching.